प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए और वहां पर नारायण जी की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे आप निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे मेरे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वह मनुष्य थोड़े समय में ही, थोड़े प्रयास करके ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देव ऋषि नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है प्रभु और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताएं। हे प्रिय भक्तों, नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि विष्णु बोले कि हे नारद, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कि कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया। हे प्रिय भक्तों, सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम धरती पर क्यों घूमते हो? फिर दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए हुए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए।
अगले दिन सुबह उठने के बाद ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत के करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्टों का निवारण हो गया और देखते ही देखते वह एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। हे प्रिय भक्तों, अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा और जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, इस तरह से देव ऋषि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे मुनियों, मैं अब और क्या कहूँ। इतनी कथा सुनने के बाद 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का बहुत भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय की बात है, वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। लकड़हारे की बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को आया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। हे प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देव स्थानों पर जाता था और निर्धन व्यक्तियों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे भी बताइए। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया और घर पहुंचकर साधु ने वह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा।
साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, अब इस व्रत को कीजिए। फिर साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। उसके बाद धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्र न करके अपने दूत से बोले, कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर की खोज करो। दूत से ऐसा कहकर सिरही उसे भेज दिया गया। उसकी आज्ञा पाकर वह दूत कंचन नामक नगर में गया। वहां से एक वार्णिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वार्णिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित होकर विधि विधान से वर्णित पुत्र के साथ कन्या का दान कर दिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर तो श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछा करते हुए देख लिया और यह देखकर चोर ने चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर और दामाद दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास दौड़कर ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़कर लाए हैं। हे राजन, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से वार्णिक के घर में उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन जो था वह चोरों ने चुरा लिया। और इधर वैश्य की पत्नी लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी और उनकी कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा भी सुनी और वरदान भी मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आ गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माते, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारियां करने लगी और वह वार्णिक की पत्नी कलावती भी व्रत करने को तत्पर हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी लीलावती और कलावती ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा ने सभा में अपना सारा सपना सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, हे महानुभावों, प्रारब्ध वर्ष ऐसा कठिन दुख हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। हे प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ।
तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि वैश्य ने मंगलोच्चार करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिया। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने की इच्छा हुई और एक दंडी वैश्यधारी बनकर आए और उनसे पूछा कि हे साधु, इस नाव में क्या है। यह सुनकर वैश्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते हुए देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की यह बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंच गए और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वार्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। यह सुनकर साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए प्रभु, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की तरह नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ससुर दामाद दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ पहुंचे। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन में गिर गई और नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु भी बहुत दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवारजनों से जो भी भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक में जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू होता है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे
आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। हे प्रिय भक्तों, जब वह नगर में पहुंचा तो वहां पर सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। तो वह शीघ्र समझ गया यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है, पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपूर्व वैकुंठ लोक को जाता है। श्री सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो भी मनुष्य नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ऋषियों ने श्रीहरि को झुककर प्रणाम किया। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।